सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई की बेटी का बतौर रहबर आला मुमकिना इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कहते हैं साबिक़ क़यादत की पॉलिसीज जारी रखने वाला कोई रहनुमा कबूल नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी रहबर आला के इंतखाब में किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के फजाई हमले जारी। तेहरान के मशरक़ी इलाके में जोरदार धमाके सुने गए। दारुल हुकूमत का आज़ादी स्टेडियम भी तबाह। 6 रोज़ा जंग में शहदा की तादाद 1230 हो गई। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला भी किया गया। बहरीन में बैपको ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का तुर्की और अजरबैजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। कार्रवाइयां बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। फरीक़ैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील। श्रीलंका का अपने पानियों में मौजूद दूसरे ईरानी बहरी जहाज की मदद करने का ऐलान। श्रीलंकन सदर कहते हैं फरीक़ैन के साथ बातचीत के बाद फैसला किया गया। फरीक़ैन से अमन को मौका देने की अपील। इसराइल ने लेबनान के खिलाफ गजा तर्ज की जंग छेड़ने का मंसूबा बना लिया। बड़ी तादाद में टैंक्स की सरहद पर सरगर्मियां। हिजबुल्लाह का इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइल हमला। ईरान पर हमलों के बाद आबनाए हरमुज़ की बंदिश के असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान को कतर से LNG की फराहमी बंद। सनती सेक्टर समेत दीगर शोबों को सप्लाई मुतासिर होगी। बिजली की पैदावार पर असर पड़ने का खदशा। सुई सतरन का रमजान शेड्यूल तब्दील करने का फैसला। गुज़श्ता साल की तरह गैस सुबह शाम के औकात में 3 से 9 बजे तक फराहम करने पर गौर। UAE से 5 दिन के बाद पहली परवाज कराची पहुंच गई। निजी एयरलाइन 28 फरवरी से दुबई में फंसे 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी जंगी जहाज मार गिराने का दावा। F-15 तैयारा ईरान के जनूब मगरबी सरहद के करीब गिरकर तबाह हुआ। ईरान पर इराकी कुर्दों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी अहलकार के मुताबिक 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी और हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी ने कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीका ने फिलहाल ईरान में जमीनी फौज भेजने के किसी भी मंसूबे की तरदीद कर दी। ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 37 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। Didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था। मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमले ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बॉम्ब होता। ईरान के हमलों से पहले इस पर हमला कर दिया गया। ईरान ने श्रीलंका के करीब बैन अल-अक़वामी पानियों में बहरिया के जहाज को गरक़ाब करने का बदला ले लिया। खलीज फारिस में जवाबी बार अमरीकी टैंकर को तबाह कर दिया गया। भारत में मशक़ों में शिरकत से वापस लौटने वाले गैर मुसल्लह बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 100 से ज़ायद अफराद डूब गए थे। पासदाराने इनक़लाब का आबनाए हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा।
ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता उसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह किया था। अमरीका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समुंदर में वहशियाना तर्ज अपनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक फ्रिगेट डीना भारत की बहरिया का मेहमान जहाज था, जिस पर तकरीबन 130 बहरिया के एहलकार सवार थे। उन्होंने दावा किया कि जहाज को बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर खबरदार किए निशाना बनाया गया। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सुबल ने ईरानी जहाज पर अमरीकी हमला तयशुदा मंसूबा करार दिया। अमरीका को मालूम था कि ईरानी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा है। बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक मशकों में शरीक जहाज गैर मुसल्लह होता है। अमरीकी सेनेट में साबिक मैरीन एहलकार का इसराइल की जंग में अमरीका की शमूलियत पर एहतजाज। फौजी एहलकारों की जानिब से जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख़ लकीर को उबूर नहीं किया जाना चाहिए, ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन को तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ करने के खदशात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कतर का गैस बरामदात मुअत्तल करने का ऐलान। आलमी मंडी में किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कतर दुनिया की तकरीबन 20% माया कुदरती गैस बरामद करता है। कतर की गैस ज़्यादातर यूरोप और एशिया को फराहम की जाती है। पाकिस्तान, भारत, चीन और जापान बड़े खरीदारों में शामिल। पाकिस्तान में कतर से गैस की मुमकिना बंदिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने की तैयारी। गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने की हिकमत अमली। सुई सदरन के मुताबिक सहरी की तैयारी के लिए गैस सुबह 3 से 9 और दोपहर 3 से रात 9:30 बजे तक फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें, ओगरा की अपील। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से रवाबत। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का मलाइशिया के हम मनसब दातो सिरी अनवर इब्राहिम से राबता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। अमारात के मारूफ बिजनेसमैन खल्फ अल हबतूर के ईरान पर हमले से मुतालिक सवालात। खलीज को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार ट्रंप को किसने दिया? अमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह का खुला खत। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने ईरान पर अमरीकी हमले को नेतन्याहू की जंग करार दे दिया। तुर्की अल फैसल के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया। इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली का इम्कान मुस्तरद। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को टारगेट किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और सहूलतकारी के मराकज़ को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ISPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग।
سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے نیب ترمیمی بل منظور، چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع ہو سکے گی۔ نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے پاس ضمانت دینے یا مجرم کو رہا کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر آئینی عدالت میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپوزیشن سے نیب ترمیمی بل کو سیاسی رنگ نہ دینے کی اپیل کر دی۔ پیشکش کی کہ اپوزیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی نجی بل لا سکتی ہے۔ باور کروایا کہ عدالتیں آزاد ہیں، کوئی عدالت کسی کے کنٹرول میں نہیں، جذبات قابو میں اور آئین کو سامنے رکھ کر بات کی جانی چاہیے۔ خطہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان اپنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ایک قوم بن کر سوچنا ہوگا اور خطے کی سالمیت پر یک زبان ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء اور خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے اجلاس، تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غذائی تحفظ کے امور پر اجلاس، شہباز شریف کا ایگریکلچر روڈ میپ کے حوالے سے مشاورت کا عمل مؤثر بنانے کی ہدایت۔ ایران سے تافتان بارڈر کے ذریعے 2000 کے لگ بھگ افراد کی پاکستان واپسی، 37 سفارتکار بھی شامل۔ محفوظ واپسی پر شہری مطمئن، ایران میں تباہی پر اداس۔ والے تھے تو ہمیں پتہ چلا ادھر ایرانی ایک دوست کی کال ہے کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ جو ہے نا پاکستان چلے گئے اور سارے بچے خیریت سے، لیکن آپ کی خوابگاہ پہ اٹیک ہو چکا ہے۔ کی جو قوم تھی وہ ایک سفر تھی اور وہاں کے جذبے، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد اس قوم میں ایک بیداری تو پہلے سے تھی لیکن مزید جوش نظر آیا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ 5 روز کے دوران 8 روز کے دوران منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں آج بھی 145 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ احسن اقبال نے حالیہ عالمی صورتحال ایک سازش قرار دی تھی۔ دشمن مسلم برادر ممالک میں جنگ کے ذریعے سازش میں مصروف ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔